एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास में आज 7 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है जेद्दाह, जो कि सऊदी अरब में है, यहाँ पे हुई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति है। और यूक्रेन के 10 सूत्री शांति पर इसमें चर्चा हुई है। और भारत की तरफ से इसमें अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन्होंने भाग लिया है। और रूस को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। और ये शांति वार्ता रखी गई है यूक्रेन के साथ में कि शांति हो, और जिसके साथ शांति हो उसको बुलाया ही नहीं गया, रूस को बुलाया ही नहीं गया। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो ये क्यू है। और यूक्रेन की मुद्रा रेवेनिया है, रेवेनिया यूक्रेन की मुद्रा है। और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा रूबल है। अन्य तक देखते हैं हम लोग। मिन्स्क समझौता कहाँ किसके किसके बीच हुआ है? तो रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में हुआ था मिन्स्क समझौता। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इजराइल और यूएई के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता करवाया था 2020 में। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चेरनोबिल त्रासदी, और ये 1984 में यूक्रेन में हुई थी। ये जो है एक क्या कहते हैं, परमाणु दुर्घटना थी यूक्रेन में जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व तिरंगबाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। इसमें ओजस प्रवीण जो है ये पुरुष वर्ग में गोल्ड जीते हैं। अदिति गोपीचंद महिला वर्ग में गोल्ड जीती हैं। और एक गोल्ड जो है महिला टीम ने जीता है, उसमें ज्योति और अदिति दोनों लोग हैं। और अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से अदिति अशोक का संबंध है। अदिति गोपीचंद तीरंदाज है और अदिति अशोक ये गोल्फ से संबंधित है। भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है। इनका एक ऐड भी आता है जिसमें भवानी देवी का तलवार लेके दिखाया जाता है। लवलीला बोरगोहान और निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से है, इन दोनों लोगों का संबंध। बैडमिंटन से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो मलेशिया मास्टर्स जीतने वाले कौन है? एच प्रणय है। कनाडा ओपन जीतने वाले लक्ष्य सेन है। स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन जीतने वाले सात्विक और चिराग दोनों लोग हैं। यूनेस्को सनराइज जीतने वाले ये कुनवालूथ हैं। कौन है? तो कुनवालूथ है। प्रियांशु रजावत ने ओरियलस ओपन जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अफ्रीकी लोगों में जो है खोजा गया है जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो ये एड्स रोग के नियंत्रण में सहायक है। और अच्छा, ये जीन क्या होता है? तो जीन होता है कि डीएनए का खंड होता है, और यह जो है विशेष लक्षण के लिए प्रोटीन निर्माण करता है। तो CHD1L जो है यह विशेष प्रोटीन बनाता है जो HIV को नियंत्रित करता है। HIV का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। और ये HIV इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बना देता है, इसी पर अटैक करता है सबसे पहले। और इससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं जिसे एड्स कहते हैं। तो एड्स क्या है? एड्स एक सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम में बहुत सारे रोगों का समूह होता है, उसी को सिंड्रोम, जैसे बहुत सारे रोग जब हो जाएंगे उसका जो ग्रुप बनेगा उसी को सिंड्रोम कहा जाता है। तो एड्स एक सिंड्रोम है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और हमारे शरीर में T लिम्फोसाइट सेल होती है जो कि WBC, इसी को सैनिक कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली होती है। HIV सबसे पहले इसी को नष्ट करता है, सबसे पहले इसी पे हमला कर देता है, तो बहुत से रोग हो जाते हैं शरीर में। अन्य तक देखते हैं हम लोग। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है। और लैब के अंदर कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हरगोविंद खुराना जी हैं, इनको 1968 में मिला है। और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बहुलक होता है। अच्छा, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे सर जो पढ़ाते थे बायोलॉजी, वो हमेशा कहते थे कि ये जो एड्स है, एड्स युवाओं का मनपसंद रोग है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो यह दुर्लभ खगोलीय घटना है, इससे संबंधित है। इसकी भविष्यवाणी 1915 में ही आइंस्टीन ने कर दी थी। और इसकी आकृति जो है ये क्रॉस की तरीके है। और इसमें जो है आकाशगंगा से लेंसिंग चारों ओर चमकदार छवि द्वारा बनाए गए क्रॉस समान पैटर्न दिखता है इसमें। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। किस खगोल शास्त्री के सम्मान में
2000 LJ-27 छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, तो वो अश्विनी शेखर जी हैं, जो कि भारत के फर्स्ट खगोल शास्त्री हैं, उन्हीं के सम्मान में। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है, और दूरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो पारसेक होती है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है। तो मिशन तो तीनों थे, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो तीनों सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गए थे। अभी तो जो है 5 अगस्त को तीसरा चंद्रयान प्रवेश किया है। सफल तीनों प्रवेश कर गए थे, बस उसकी थी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो इसरो का जो है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके हेड सोमनाथ हैं, सोमनाथ। और चंद्रयान थर्ड जो है, इसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को की गई थी, और किस रॉकेट द्वारा, LV-M3M4 द्वारा, जो कि बाहुबली रॉकेट है, इससे की गई है। और ये जो है अभी जो और ये चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 जो है मिशन जो अभी लॉन्च किया गया था, ये चंद्रमा की कक्षा में जो सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, तो उस मिशन को क्या कहते हैं, तो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स उस मिशन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, MOX मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स चलाया गया था। तो अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि जो है ये चंद्रयान 3 ये अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही थी। लेकिन 5 अगस्त को जो है शाम में 7 बजे के लगभग, 5 अगस्त को शाम में पृथ्वी की कक्षा को ये छोड़ करके अभी ये चंद्रमा की कक्षा में धीरे धीरे ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दी है, जिसे लूनर ऑर्बिट कहते हैं। लूनर ऑर्बिट इंसर्ट प्रवेश कर गई है, LOI इसी को कहते हैं। और इसकी साउथ पोल पर लैंडिंग कब की जाएगी, तो 23 अगस्त को साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग, चंद्रयान फर्स्ट कल जो है PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था, मंगलयान को PSLV-C25 द्वारा लॉन्च किया गया था, और PSLV-C56 जो है ये सिंगापुर की 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, और GSLV-F12 ये NVS-01 को लॉन्च किया है। और NVS-01 क्या है, ये नेविगेशन के सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, परमाणु हमला किया था, और 9 अगस्त को नागासाकी में किया था वह हमला। और जो 6 अगस्त को परमाणु हमला हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं, परमाणु बम को लिटिल बॉय कहते हैं, और 9 अगस्त को जो नागासाकी में हुआ था उसको फैट मैन कहते हैं। तो अच्छा, अमेरिका ने ऐसा किया क्यों था, तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें अमेरिका शामिल नहीं था। लेकिन 1941 में जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पर, एक जगह है पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया था जापान ने। तो इसके बाद अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण किया था तो उसी टाइम पे ऑन स्पॉट 3900% आबादी वहाँ की ख़त्म हो गई थी जापान की। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को क्यों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था तो उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, 87.58 मीटर फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप जापान का है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, और सुकुमारो का देश, निप्पन का देश जापान को कहा जाता है, और जापान की संसद का नाम डाइट है। और G7 की होस्ट कंट्री भी जापान है, 2023 की होस्ट कंट्री G7 की जापान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे, राजीव गौबा जी होंगे। अभी इनके कार्यकाल का विस्तार हो गया है 1 साल का, तो अभी ये 30 अगस्त 2024 तक रहेंगे, और ये 2019 से लेकर 2024 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। और ये जो कैबिनेट सचिव है, ये IAS का जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है, तो IAS परीक्षा का सबसे सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सचिव। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है कौन है, तो R वेंकटरमण है, और किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, इनका वेतन से लेके कार्यकाल सब कुछ जितना भी चीज़ होता है सब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। और चुनाव आयुक्त ये आर्टिकल 324 में दिया गया है चुनाव।
और सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं सीबीआई के वर्तमान निदेशक। और मुख्य सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और ये संथालन समिति की सिफारिश पर इसको सीवीसी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है और यह थूथुकुडी जिला के आदिचनल्लूर जो कि लौह स्थल है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसकी शुरुआत हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। इसमें क्या होगा, इसमें कठोर कांच के गड्ढे में उस स्थान से प्राप्त सभी उत्पाद के साक्ष्य रखे जाएंगे। ऊपर से कांच जैसा रहेगा कि जो लोग आगंतुक लोग हैं जाने वाले वो इसको देख सके। नीचे गड्ढे में रहेगा, ऊपर से कांच लगा रहेगा देखने के लिए। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग, हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा का है। और ये आथुर पान के पत्तों का जीआई टैग कहाँ मिला है? तो ये जो है थूथुकुडी तमिलनाडु का है। थूथुकुडी तमिलनाडु यहाँ पे मिला है। आथु पान थूथुकुडी। और आदि पेरेकू फेस्टिवल ये मानसून के सम्मान के लिए तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका प्रारंभ किया है। और इसमें किस पे बल दिया गया है? तो प्रस्तावना मौलिक कर्तव्य पर बल दिया गया है। और संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में ही बनाया गया है। अभी अन्य तथ्य देखते हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? टोटल 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं। अभी इसमें 19 नए जिले जुड़े हैं और 3 संभाग जोड़े गए हैं। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची हैं, जो कि मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा, दूसरी 52 संविधान संशोधन द्वारा, 9वीं के बाद 10वीं, दूसरी मतलब 10वीं ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तो डीपीएसपी दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये यूएसएसआर रूस द्वारा लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और एकल नागरिकता ये इंग्लैंड से ली गई। एकल नागरिकता मतलब कि इसमें देश की सिर्फ एक नागरिकता रहेगी। अमेरिका में क्या है, राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जो कि यहाँ पे एकल नागरिकता है, सिर्फ देश की नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किया है? तो वो केरल ने किया है। केरल के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन है। अच्छा, क्यों किया गया है? तो विदेश में नौकरियों के जो भी इच्छुक नागरिक हैं उन्हें वीजा के लिए और सत्यापन और चीज़ों के लिए उन्हें हर जैसे धन की ज़रूरत होती थी, तो धन की आवश्यकता के लिए किया गया है। इसमें 6 महीने का लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये इसमें दिया जाएगा। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग, तो मालाबार तट कहाँ है? तो ये केरल में है। और जो है कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में है। और लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो यहीं कोरोमंडल तट पे ही लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। केरल के मोनोजाइट मृदा में थोरियम के भंडार मिलते हैं। इडुक्की बात कहाँ है? तो ये पेरियार नदी पे है, जो कि केरल में उपस्थित है। तो इडुक्की बात यहाँ है। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।